प्रेजेंटेड बाय बौद्यान कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, AP कॉलोनी गया जी। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, AM पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल, SP कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। लक्की TVS शोरूम, सीताकुंड बाईपास गया जी। माइंडफुल माइंड सेंटर, VC आवास, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। सेंटर फॉर साइट, आंखों का हॉस्पिटल, AP कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल, DM कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने GB रोड गया जी। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल, विसार तालाब गया जी। मौलाना स्टोर, छत्ता मस्जिद, बारी रोड गया। AGL टाइल्स वर्ल्ड, रमना रोड गया जी। गया जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरारपुर मोहल्ले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कथित नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। गया के मुरारपुर मोहल्ले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कथित नकली दवाइयां बरामद की है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव के अनुसार ये कार्रवाई पहले से मिल रही गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जांच अधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि इससे पहले भी मानपुर, खाजहांपुर और बजाजा रोड समेत कई स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है। उन स्थानों से भी बड़ी मात्रा में कथित नकली दवाइयां और एक महत्वपूर्ण डायरी बरामद हुई थी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बरामद डायरी में कई डॉक्टर और अस्पतालों के नाम दर्ज हैं, जहां इन दवाइयों की सप्लाई किए जाने की आशंका है। अब जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि यह नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था और इसमें किन किन लोगों की भूमिका है। प्राथमिक जांच में यह भी आशंका जताई गई है कि इन कथित नकली दवाइयों का इस्तेमाल बच्चों के इलाज में भी किया जा सकता था, जो उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। फिलहाल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। बरामद दवाइयों की गुणवत्ता और असलियत की पुष्टि के लिए उन्हें परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल है और आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुरारपुर में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद दवा कारोबार से जुड़े कई लोगों में हड़कंप का माहौल है। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, 22 तारीख को सबसे पहले कार्रवाई हुई थी, वो कंजहापुर में हुई थी। तो वहाँ पे कार्रवाई में हमें कुछ नकली दवाएं भी मिली हैं, मतलब वो NDPS के अलावा नकली दवाइयाँ हैं और कुछ NDPS के कुछ इंजेक्शन्स मिले थे। उसके अलावा बजाजा रोड बॉटम ब्रिज में 2 गोडाउन और मिले थे, वहाँ पे भी हमें मतलब घर के अंदर एक कमरे से कुछ दवाइयाँ बरामद हुई थी। वो भी NDPS की नहीं थी, वो दूसरी दवाइयाँ थी जो कि ड्रग विभाग के अंडर में आती हैं। फिर यहाँ पे ANपुर में इस लोकेशन पे हमें 4 गोडाउन मिले थे और यहाँ पे भी नकली दवाइयाँ भी हैं और कुछ सैंपल्स की दवाइयाँ हैं जो यहाँ पे इकट्ठा की गई हैं। इनमें भी कोई NDPS नहीं है। तो जब हमें ये गोडाउन मिला तो हमने ड्रग डिपार्टमेंट को बता के उनको सपोर्ट कर दिया है आगे कार्रवाई के लिए। तो कुल मिला के 8 गोडाउन मिले थे और खंजहापुर में जो 2 गोडाउन मिले थे वहाँ पे हमें NRX भी बरामद हुआ था और बाकी सब जगह अन्य दवाइयाँ हैं। NRX का जो बरामद किया उसमें आपके द्वारा कार्रवाई की गई। नकली दवाई पे क्या कार्रवाई होगी? नकली दवाई पे तो ड्रग विभाग कार्रवाई करेंगे। अब जो NDPS का हमारा मामला है ये पिछले साल का है, तो उसमें एक आरोपी फरार था। उसको अरेस्ट करने के बाद उसकी निशानदेही पे उसके 2 गोडाउन से NRX भी बरामद हुआ था। बाकी गोडाउनों पे हम उसकी निशानदेही पे आए थे बट वहाँ पे कुछ NRX मिला नहीं। तो जो मिला है वो कार्रवाई ड्रग विभाग के द्वारा की जाएगी और आगे क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में वो आपको बता पाएंगे। जो दवा को बरामद किया गया जी, NRX को बरामद, उससे क्या नुकसान था, कितने का उसका एप्रोक्स अमाउंट कितना होगा? उसका ब्लैक मार्केट में वैल्यू तो लगभग 50 लाख से 1 करोड़ का था। वो बुप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन है जो कि नशा मुक्ति केंद्र में और इन सब जगह पे सप्लाई की जाती है। वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड NRX आइटम होता है वो, तो उसका मिसयूज़ होता है और वो इलीगल फैक्ट्री पे बनाई गई थी क्योंकि उस पर कोई मार्किंग या वैसा कुछ नहीं था। और वैसा माल हमने सेम जब हमारी कार्रवाई 1 साल पहले हुई थी तो उसमें हमने वैसा ही पकड़ा था, सेम भाई। ये कौन सी विभाग की कार्रवाई है? ये जो हमारे द्वारा की जा रही है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की कार्रवाई है। मतलब मैं नीमच मध्य प्रदेश से आया हूँ तो MP यूनिट का ये कार्रवाई है और बाकी जो कार्रवाई है वो लोकल गया का ड्रग विभाग कर रहा है। आर्म्स एक्ट के कांड में संलिप्त बोधगया थाना क्षेत्र के मोचारिन का रहने वाला नवल किशोर उर्फ नवल कुशवाहा को किया गया है गिरफ्तार। रामपुर थाना क्षेत्र के AP कॉलोनी के रहने वाले शुभम राज को SC/ST के कांड में किया गया है गिरफ्तार।
गयाजी जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से अपहरण के कांड में 2 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। वहीं दोनों थाना क्षेत्रों से अपहरण की गई लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। पहला मामला गुरारू थाना से जुड़ा है, जहां गुरारू थाना क्षेत्र के बेला के रहने वाले रविंदर कुमार को अपहरण के मामले में किया गया है गिरफ्तार। साथ ही साथ गुरुआ थाना अंतर्गत अपहृता की सकुशल बरामदगी भी कर ली गई है। वहीं दूसरा मामला सरवादा थाना से जुड़ा है। यहां भी लड़की की बरामद कर ली गई है, जिसे अपहरण किया गया था। यहां पर अपहरण के ही मामले में सरवादा थाना क्षेत्र के नैली के रहने वाले विकास कुमार को किया गया है गिरफ्तार। इस तरीके से गयाजी जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से लड़की को अपहरण करने के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दोनों लड़कियों को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। धोखाधड़ी करने के मामले में महकार थाना क्षेत्र के रोशन कुमार को किया गया है गिरफ्तार। इसकी गिरफ्तारी विष्णुपद थाना के द्वारा की गई है। 27 जुलाई 2026 को ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति जिला कोर कमेटी के साथ ही गया के जिला अधिकारी एवं सिविल सर्जन को 2 अगस्त को होने वाले ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति के जिला सम्मेलन में आने का दिया है निमंत्रण। जिला अधिकारी एवं सिविल सर्जन ने आने का आश्वासन दिया। मिलने वालों में जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार जिया, जिला सचिव डॉक्टर कृष्णनंदन कुमार, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, जिला संरक्षक अरविंद कुमार वर्मा शामिल थे। सीनियर दिल्ली स्कूल उचौली शाखा में ज्ञान उत्सव प्रदर्शनी में युवा मस्तिष्कों और रचनात्मक का प्रदर्शन। सीनियर दिल्ली स्कूल उचौली शाखा के द्वारा सफलतापूर्वक ज्ञान उत्सव, नवाचार और रचनात्मक की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, कल्पना शक्ति और वैज्ञानिक सोच का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुरारपुर शाखा के विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे ये आयोजन सीखने और ज्ञान का एक उत्सव बन गया। ये प्रदर्शनी सुबह 9 बजे अत्यंत उत्साह के साथ शुरू हुई। विभिन्न विषयों पर आधारित 50 से अधिक नवाचारी मॉडल प्रदर्शित किए गए, जो विद्यार्थियों की मेहनत और रचनात्मक को दर्शाते थे। विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट से जानकारी आगंतुकों को दी है। निदेशक आलोक राज एवं प्रधानाचार्य सिमरन ने स्टॉलों का भ्रमण किया, विद्यार्थियों से संवाद किया तथा उनकी रचनात्मक और प्रस्तुति कौशल की प्रशंसा की। इस आयोजन ने विद्यालय के अनुभवनात्मक शिक्षण और समग्र विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण को उजागर किया है, जिससे ज्ञान उत्सव 2026 एक अविस्मरणीय सफलता बन गया। 47वीं बटालियन CRPF मुख्यालय में स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत कमांडेंट अवधेश कुमार के द्वारा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इस मौके पर कमांडेंट अवधेश कुमार ने सभी अधिकारियों, जवानों एवं उनके परिजनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, CRPF देश की आंतरिक सुरक्षा का एक सशक्त प्रहरी है। स्वास्थ्य और समाज सेवा की मिसाल मोहम्मद जावेद आलम को मिला नया जीवन। गया के गेवाल बीघा बिजली मस्जिद निवासी मोहम्मद जावेद आलम गंभीर रूप से बीमार थे। जब कई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तब बोधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निदेशक ऋषि कुमार जावेद के लिए मसीहा बनकर सामने आए और उनका सफल इलाज किया। आज जावेद पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। जावेद आलम की इस जंग में मोहल्ले के निवासियों और मिस्टर उर्फ मंत्री का भी सराहनीय योगदान रहा है, जिन्होंने आर्थिक और मानसिक रूप से हर संभव मदद की। इलाज के बाद मिस्टर उर्फ मंत्री ने सभी मददगारों को धन्यवाद दिया है, सभी मददगारों को थैंक्स कहा और अपील किया कि समाज के हर व्यक्ति को इसी तरह निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इंडियन सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में इंडियन टैलेंट ओलंपियाड परीक्षा 2025-26 में आयोजित की गई थी, जिसमें इंडियन सेंट्रल स्कूल के विद्यार्थी द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग एवं क्लास 4 के विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपने विद्यालय एवं जिला का नाम रोशन किया है। द्वितीय वर्ग के विद्यार्थी परिणीता कुमारी एवं शिवम यादव ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। साथ ही तृतीय वर्ग के विद्यार्थी आदित्य राजू सर्वोच्च स्थान ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। उपयुक्त सभी इंडियन सेंट्रल स्कूल के छात्र एवं छात्रा हैं, जिन्होंने इंडियन टैलेंट ओलंपियाड परीक्षा में भाग लेकर सर्वोच्च एवं उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय, जिला तथा अपने माता पिता का नाम रोशन किया। सभी सफल विद्यार्थियों को डिप्टी डायरेक्टर उज्जवल कुमार के द्वारा काफी सम्मान पूर्वक पुरस्कृत किया गया है। इतना ही नहीं, विद्यालय प्रबंधन की ओर से भी इन सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई है।